Hello bachcho, let's read the question. For a constant hydraulic stress on an object, the fractional change in the object volume, that is del V divided by V, and its bulk modulus B are related as. So बच्चों given है एक object जिसका original volume है हमारे पास V और इस पर कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस प्रेशर अप्लाई करने के बाद में इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है डेल्टा वी। तो बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज एक्चुअली क्वांटिटेटिवली प्रेशर, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है ये। तो हमें बताना है कि इसका जो बल्क मॉड्यूलस बी है वो इसके फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेटेड है। तो बच्चों इसके लिए हम एक्सप्रेशन ले लेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस जिसको कि इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है हाइड्रोलिक स्ट्रेस से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बच्चों हमें निकालना है कि B और डेल्टा V डिवाइडेड बाय V में क्या रिलेशनशिप है। तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस को हम क्या लिख देंगे? प्रेशर P। So this is P divided by delta V divided by V। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो बल्क मॉड्यूलस है ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम से कुछ इस तरह से रिलेटेड है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा V डिवाइडेड बाय V से। तो अब अगर हम फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें मिल जाएगा 1/b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। सो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस मीन्स क्या आता है? कंप्रेसिबिलिटी आता है। तो एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम। सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। थैंक यू।